हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In an NPN transistor circuit, the collector current is 10 milliampere. If 95% of the electrons emitted reach the collector, which of the following statement are true? Here we have given four options. A, the emitter current will be 8 milliampere. B, the emitter current will be 10.53 milliampere. C, the base current will be 0.53 milliampere. And D, the base current will be 2 milliampere. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is NPN ट्रांजिस्टर. और जो हमारे पास यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर होता है, इस केस में हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं इक्वेशन दैट इज गिवन एज एमिटर करंट इक्वल्स बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. नाउ सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर दे रखा है. इट इज NPN ट्रांजिस्टर. यहाँ पे आ गया एमिटर रीजन, इट इज बेस रीजन ऑफ द P एंड इट इज अगेन कलेक्टर रीजन. एंड इस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट की वैल्यू दे रखी है इट इज गिवन एज 10 मिली एम्पियर. और साथ में हमारे पास एक चीज मेंशन करी गई है दैट इज 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच द कलेक्टर. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिटर रीजन से जितने भी निकल रहे हैं उसका 95% कलेक्टर रीजन तक पहुंच रहे हैं. यानी जो कलेक्टर में करंट बन रही है वो एमिटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का 95% यहाँ पे रीच होने से मिल रही है. तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट होगा इट विल बी 95% ऑफ द एमिटर करंट. और जो हमारे पास IC की वैल्यू है इट इज 10 मिली एम्पियर. 95% का मतलब हो गया 0.95 ऑफ द एमिटर करंट. तो यहाँ से अगर हम एमिटर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें इट विल बी 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 0.95. इसको डिवाइड करने पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू को लिखें तो जो एमिटर करंट है इसकी वैल्यू निकल के आएगी 10.53 मिली एम्पियर के बराबर. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कलेक्टर करंट की वैल्यू आएगी इट इज गिवन एज 10 मिली एम्पियर और इसके करस्पॉन्डिंग जो एमिटर करंट की वैल्यू आएगी ये हमारे पास निकल के आ गई है 10.53 मिली एम्पियर के बराबर. तो अगेन अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को यूज करें इट इज गिवन एज IE इक्वल्स IB प्लस IC. यहाँ से एमिटर करंट का जो अमाउंट है इट इज 10.53 मिली एम्पियर. बेस करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और जो कलेक्टर करंट है इट इज गिवन एज 10 मिली एम्पियर. तो यहाँ से अगर हम बेस करंट की वैल्यू निकालें तो माइनस करने पे दिस वैल्यू विल बिकम 0.53 मिली एम्पियर. तो दिए गए जो हमारे पास क्वेश्चन है उससे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जो एमिटर करंट की वैल्यू होगी एमिटर करंट विल बी 10.53 मिली एम्पियर. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट एंड द बेस करंट विल बी 0.53 मिली एम्पियर. ऑप्शन सी is also correct. So from the given option we can say B and C are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.